सो यो व्हाट्सअप गाइस। आज मैं फिर से आ चुका हूँ एक नए वीडियो के साथ जिसमें मैं आपको बताऊंगा केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, अपना चैप्टर 1 होता है, ये केमिस्ट्री का चैप्टर 1 है एंड ये होल्ड करता है पूरे के पूरे 7 मार्क्स। हाँ, साइंस में ये पूरे 7 मार्क्स का आ रहा है, दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये क्यों इम्पोर्टेंट है मैंने आपको बता दिया। अब चलो स्टार्ट करते, बिकॉज हमें ज़्यादा टाइम पास नहीं करना, ये रैपिड रिवीजन होने वाला है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। बस मैं पहले सही कर दूँ। हाँ, आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन चैप्टर, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, क्योंकि ये पूरे के पूरे 7 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है? ये 7 मार्क्स का आता है ना, और 7 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं फॉर 75 मार्क्स पेपर। तो चलो अब हम इसे स्टार्ट कर देते हैं। एक केमिकल रिएक्शन होती क्या है? सो अ केमिकल रिएक्शन इज़ अ प्रोसेस in which one or more substance called reactant and converted into a new substance called product। मतलब केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस है, मैं आपको समझाता हूँ। केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक सब्जेक्ट है, लेट अस अज्यूम वो सब्जेक्ट ए है, सब्सटेंस ए है, और एक और सब्सटेंस है लेट से बी। वो दोनों आपस में रिएक्ट करके देते हैं ए बी। मतलब, और हाँ, इस बात का ध्यान रखना कि ये जो ए है ये कहलाता है रिएक्टेंट, और ये जो बी है ये भी कहलाता है रिएक्टेंट, और ये जो ए बी है, ये ए बी जो है वो कहलाता है प्रोडक्ट। क्या कहलाता है? प्रोडक्ट। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि ये एक बेस होता है। अब देखो, एक केमिकल रिएक्शन हुई है, ये पता कैसे चलता है? तो इसके कुछ इंडिकेटर्स होते हैं यह बताने के लिए कि केमिकल रिएक्शन हुई है। द इंडिकेटर्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, है ना। तो हम पढ़ेंगे इंडिकेटर्स के बारे में। सबसे पहला इंडिकेटर क्या होता है? तो पहला इंडिकेटर है अपना चेंज इन कलर। जब भी कोई केमिकल इक्वेशन होती है तो उसका चेंज इन कलर होता है, मतलब या तो उसमें कलर में चेंज होगा, नहीं तो चेंज इन टेम्परेचर होगा। देखो, अगर एक केमिकल रिएक्शन हुई है तो जो भी रिएक्टेंट और वो सब इन्वॉल्व होकर प्रोडक्ट बनाएंगे, या तो उसका कलर चेंज होगा, या फिर उसमें जो टेम्परेचर है वो राइज करेगा, या तो राइज करेगा नहीं तो लो होगा, दोनों में से कुछ होगा। इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब या तो कोई गैस इवॉल्व होगी या फिर एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। प्रेसिपिटेट क्या होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है। तो प्रेसिपिटेट क्या होता है? एक इनसॉल्यूबल सॉलिड होता है। प्रेसिपिटेट इज अ इनसॉल्यूबल सॉलिड फॉर्म्ड ड्यूरिंग अ रिएक्शन। तो समझ में आया प्रेसिपिटेट क्या होता है? या तो उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें बताती हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हुई है। अब यहाँ पे कुछ टाइप्स के केमिकल रिएक्शन होती हैं, इसके बीच में मैं एक टॉपिक को अभी यहाँ पे हटा रहा हूँ। अगर आप बोलेंगे तो मैं उसे अलग से पढ़ा दूँगा, क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मोस्टली सवाल उसी से आते हैं, बट मैं अभी उसे नहीं पढ़ा रहा हूँ, वो लेंदी हो जाएगा। विच इज़ बैलेंसिंग। बैलेंसिंग एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और 4 मार्क्स में, कितने मार्क्स में, मैं आपको मार्क्स भी बता देता हूँ एंड आप ये मेरे से लिख के ले लो। 2026 के एमपी बोर्ड में ये क्वेश्चन आने वाला है 4 मार्क्स में, है ना, कि बैलेंस करो आएगा, ये आएगा, मैं बोल रहा हूँ। ये चीज़ मैं आपसे बता रहा हूँ कि ये आएगी। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो देखो, वैसे जनरली तो 4 टाइप्स की केमिकल रिएक्शन होती है। पहली है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी है पहली? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वेट अ सेकेंड। हाँ, पहली है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। क्या? जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ये यूजुअली एक्सोथर्मिक होती है। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, A + B गिव्स AB।
ये जो मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दिया था वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एग्जांपल था, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना। ये एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है CaO प्लस H2O गिव्स CaOH2 प्लस हीट। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। अगर आप एक और कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक और एग्जांपल पूछते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। तो एक और एग्जांपल क्या हो जाएगा, Mg प्लस O2 गिव्स MgO। इसको बैलेंस करें अगर तो यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे भी 2 आएगा। तो ये एक और केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है जो आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये भी कई बार आ जाता है ना। तो नेक्स्ट अपनी रिएक्शन कौन सी है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस। 2 या 2 से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंस में कंपाउंड ब्रेक डाउन हो जाता है, उसी को हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो ये जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बिल्कुल ही उल्टी होती है। अब ये जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है इसके 3 टाइप्स होते हैं, थर्मल, इलेक्ट्रोलाइटिक एंड फोटोकेमिकल। थर्मल का जहाँ कहीं भी थर्मल वर्ड आ जाए आप उसे हमेशा हीट से रिलेट कर लेना। थर्मल जो होता है उसे हीट से रिलेट कर लेना। उसका एक एग्जांपल याद कर लो क्योंकि ये आ जाता है, CaCO3 प्लस CaO गिव्स CaCO3 इन प्रेजेंस ऑफ हीट गिव्स CaO प्लस CO2। मतलब कैल्शियम कार्बोऑक्साइड प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ हीट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड स्लेक्ट-लाइम एंड प्लस CO2। ये हमारा रिएक्शन हो गई। एंड उसके बाद क्या होता है, एक और होती है इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक यानी नाम से ही समझ में आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी। इसका एनर्जी सोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी। इसका बहुत फेमस एग्जांपल है, ये देखो जहाँ पे डब्बे बन गए वो टाइपिंग एरर है, आपको मैं बता देता हूँ। ये लिखा है यहाँ पे 2H2O प्लस इलेक्ट्रिसिटी गिव्स 2H2 प्लस O2। ये इतनी सी बात है, सिंपल सी, आपको समझ में आ रही होगी उम्मीद है। और तीसरा है फोटोकेमिकल। फोटो जहाँ पे भी लग जाए, फोटो का मतलब होता है सनलाइट। अभी ये सब चीज़ें आप आगे कंट्रोल एंड कोडी में भी पढ़ेंगे, बट मैं यहीं पे बता देता हूँ। फोटो का मतलब होता है सनलाइट। अब AgCl क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड। जब सिल्वर क्लोराइड सनलाइट की प्रेजेंस में आता है तो सिल्वर और क्लोराइड अलग अलग हो जाता है। इससे क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन क्या बनता है कि व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज केप्ट इन सनलाइट व्हाई डज इट्स कलर चेंजेस फ्रॉम ब्लैक टू सिल्वर। तो उसका आंसर क्या है, बिकॉज इट गोज फ्रॉम फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, जिसके कारण से क्लोराइड अलग हो जाता है, सिल्वर अलग हो जाता है। और ये जो क्लोराइड होता है ये हमेशा गैसियस फॉर्म में होता है, जिसके कारण वो उड़ जाता है। अब उसके बाद जो हमारी रिएक्शन है वो है, वेट अ सेकेंड, इसके बाद हमारी रिएक्शन जो है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है अपनी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ रिएक्शन अकर व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट। क्या होता है, कौन सी रिएक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक तरह की रिएक्शन होती है, तब होती है जब एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। जैसे ZnCO4 प्लस ZnSO गिव्स ZnSO4 प्लस CO। इसको मैं सिंपल आपको बताऊं तो एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, जब एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे। अब कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है कौन सा कम रिएक्टिव है ये आपको कैसे पता चलेगा, बताओ। बहुत सिंपल है, इसके लिए आपको याद होनी चाहिए क्या, रिएक्टिविटी सीरीज। इसकी एक ट्रिक भी है, कैटरीना ने कार मांगी अल्टोजेन फरारी फिर भी हाई क्यों मिली सिल्वर ऑडी। ये ट्रिक है कुछ ऐसी है, कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टोजेन, ऐसे ही आगे के जो एलिमेंट्स होते हैं वो भी हैं। तो ऑल्टोजेन फरारी है ना, तो फरारी फिर भी हाय क्यों मिली, ये यहाँ पे आ गया। उसके बाद मिली सिल्वर ऑडी, सिल्वर और AG
है ना, ये सिंपल सी बात है, ये अपनी रिएक्टिविटी सीरीज़ कहलाता है। अब चौथी अपनी रिएक्शन आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, प्रेसिपिटेट, देखो जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है उसे हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयन होते हैं। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कई बार डायरेक्ट 2 मार्कर में आ जाती है, तो इसे डेफिनेशन याद रखिएगा। इन दिस रिएक्शन एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन टू कंपाउंड्स होता है टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड, है ना। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट इज कॉमन। एग्जाम्पल में क्या है अपना Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स BaSO4 प्लस NaCl2। और ये जो BaCl है ये अपना प्रेसिपिटेट है, ये प्रेसिपिटेट है। और हाँ सॉरी, BaCl नहीं, सॉरी, ये जो अपना BaSO4 है ये अपना प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेट का साइन हमेशा ऐसे डिनोट करते हैं, ये प्रेसिपिटेट का डिनोशन होता है। समझ में आया? हाँ, अब हम लोग ये 2 अलग से रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, जिसे हम रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। देखो जब किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सिंपल सी बात है। या फिर किसी भी रिएक्शन में हाइड्रोजन माइनस होता है, क्या होता है, हाइड्रोजन माइनस होता है, तो भी हम उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और वहीं पे किसी भी रिएक्शन में रिएक्शन माइनस O2, मतलब अगर उससे O2 माइनस होता है, या फिर रिएक्शन प्लस H2, मतलब या तो उसमें हाइड्रोजन जुड़ता है, तो उसे हम बोलते हैं क्या, रिडक्शन रिएक्शन, सीधी सी बात। अब इफ़ेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ, तो इसका एक इफ़ेक्ट होता है कोरोजन, जिसके कारण जो कि क्या होता है, स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल होता है, रिएक्शन ऑफ एयर और मॉइस्चर के साथ, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन की रस्ट क्या होती है, केमिकली फेरर सल्फेट होती है, हाइड्रेटेड फेरर सल्फेट, सॉरी ऑक्साइड। रेंसिडिटी क्या होती है, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट इन फूड कॉजिंग बैड स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। और उसके कुछ प्रिवेंशन मेथड होते हैं। रेंसिडिटी के प्रिवेंशन मेथड नहीं है ये कोरोजन के प्रिवेंशन मेथड है, विच आर पेंटिंग, ऑयलिंग, गैल्वेनाइजेशन, एलॉइंग एक्सेट्रा, है ना। तो ये कुछ मेथड्स हैं एंड यहीं पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है। मैंने बहुत ज़्यादा शॉर्ट एंड क्रिस्प में समझाया है बिकॉज इट वॉज अ रिवीजन। आप इसका वापस से रिवीजन करिएगा, PYQs कीजिएगा। अगर PYQs ना मिले मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं आपके लिए PYQ का वीडियो भी ला दूंगा। एंड साथ ही साथ एक और काम कीजिएगा, विच इज़ सब्सक्राइब। थैंक यू एंड देखते रहिए वीडियो हमारा।